अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, जैसा कि आपको यहाँ सामने टाइटल पे नज़र आ रहा है कि इलस्ट्रेटर की जो हमारी क्लास है आज वो डिज़ाइन एडवर्टीज़मेंट्स पे है। यानी कि आप ऐड जो हैं जो न्यूज़पेपर में ऐड हो, मैगज़ीन में ऐड हो, किसी आपके कोई इस्लामी बुक में ऐड हो, उर्दू में एडवर्टीज़मेंट हो, इंग्लिश में हो, वो तमाम एडवर्टीज़मेंट आप किस तरह से इसको जो है बना सकते हो और किस तरह से वो पब्लिश होंगे और किस न्यूज़पेपर में किस तरह से आएगा। मैगज़ीन में अगर आप देते हैं तो उसके फ्रंट पे, बैक पे या स्प्रेड पेज पे किस तरह से उसको दे सकते हैं, किस तरह से उसको हम पब्लिश करवा सकते हैं और एडवर्टीज़मेंट के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, किस तरह से ऐड बनता है, उसके लिए हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। तो एडवर्टीज़मेंट में सबसे पहले मैसेज, एक क्लियर मैसेज होना चाहिए उसमें कि आपका जो ऐड है वो किस बारे में है। मतलब आपका ऐड अगर हेल्थ के बारे में है तो एक हेल्थ का क्लियर मैसेज हो वहाँ पर। अगर आपका ऐड किसी कंपनी के प्रमोशन के बारे में हो तो उसके वहाँ पर एक क्लियर आपका मैसेज हो, आई कैचिंग विजुअल हो उसके अंदर, चाहे जिसका भी अगर हेल्थ का हो तो उसमें हेल्थ के लिहाज से। नंबर 2 की बात करिए, नंबर 1 पर क्लियर मैसेज हो, नंबर 2 पे आई कैचिंग विजुअल्स हो जो कि आपके ऐड को अट्रैक्ट करें, पढ़ने वालों को, रीडर्स को और इसके अलावा आपके कस्टमर्स को, जो लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और अगर ये ऐड देखकर कोई चीज़ वो वहाँ से लेना चाहते हैं या उस पर कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं या उस पर काम करना चाहते हैं तो वह ऐड आपका आई कैचिंग होना चाहिए। इंगेजिंग हेडलाइन होनी चाहिए। इंगेजिंग हेडलाइन का मकसद ये होता है कि हेडलाइन ऐसी हो जो पढ़ के इंसान जो है वो उसको एक क्या कहेंगे आप, एक्साइटमेंट हो कि इसके अंदर क्या चीज़ है ऐसी जो इस ऐड को वो करती है। तो इसके लिए आपकी इंगेजिंग हेडलाइन होना ज़रूरी है। कंसिस्टेंट ब्रांडिंग, यानी कि ब्रांडिंग आपकी बहुत अच्छी हो, कलर, फॉन्ट, लोगो, उसका लुक, उसकी टाइपोग्राफी, उसकी स्पेसिंग, उसकी सब चीज़ें इतनी अच्छी हों कि वो कलर, वो ऐड देख कर ही रीडर का पढ़ने का दिल चाहे, कस्टमर का पूरा स्टार्टिंग टू एंड वो पढ़ सके। ऐसा ऐड होना चाहिए कि उसको ये हो कि वो पूरा ऐड पढ़े उसकी मालूमात के लिए, नहीं कि थोड़ा सा देखा और क्लटर हुआ है और समझ में नहीं आ रहा उसने बंद कर दिया उठा के, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो है नंबर 5 पे जो है वाइट स्पेस एंड रीडेबिलिटी, यानी कि वाइट स्पेस होना चाहिए। रीडिंग के लिए आपका बहुत क्लटर ऐड नहीं होना चाहिए। क्लटर का मतलब बहुत करीब करीब लाइनें ना हो, बहुत करीब करीब वर्ड्स ना हो, हर चीज़ बोल्ड ना हो, क्लियर हो, उसके अंदर पढ़ने वाले को उसमें थोड़ा ठहराव नज़र आए, इस तरह का जो है आपकी टाइपोग्राफी होनी चाहिए। तो स्टूडेंट, ये चीज़ें आपकी जो है, ये 5 पॉइंट आपके ऐड को एक प्रोफेशनल ऐड बनाते हैं और जिससे रीडर भी इसको ज़्यादा पढ़ते हैं, कस्टमर्स भी आते हैं और आपने जिस मकसद के लिए एडवर्टीज़मेंट की है वो मकसद आपका पूरा होता है। तो चलते हैं हम अपने दूसरी, मैं पूरा ऐड तो नहीं बताऊंगी क्योंकि ऐड बनाना मैं ऑलरेडी आपको आता है, आपको बता चुकी हूँ। आपने बहुत सारी चीज़ें एडवर्टीज़मेंट के तौर पर बनाई हुई हैं, पोस्टर, फ्लायर, ब्रोशर, वो तमाम चीज़ें वो ऐड के ही, लेकिन मैं आज इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर दूंगी और आपको समझाऊंगी कि किस तरह से आपने आगे ऐड को यूज़ करना है। तो पहले हम आ जाते हैं अपने ब्लॉग पे, डिज़ाइन एडवर्टीज़मेंट। ये देखिए, ये न्यूज़पेपर का क्वार्टर पेज है, ये मैगज़ीन का पेज है जिस पे ऐड दिया गया है, ये न्यूज़पेपर के पेज पे। ये न्यूज़पेपर बेसिकली बाहर का न्यूज़पेपर है जहाँ पर आप यहाँ भी ऐड दे सकते हैं। आप एक ऐड यहाँ नज़र आ रहा है आपको, ये 2 ऐड्स आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, ये मैगज़ीन में ऐड है, एक यहाँ नज़र आ रहा है आपको, एक एडवर्टीज़मेंट ये मैगज़ीन में एक ऐड है आपको यहाँ नज़र आ रहा है, ये क्वार्टर पेज है न्यूज़पेपर का है ये, ठीक है। डायमेंशन ऑफ स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर, पाकिस्तान में जो स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर की डायमेंशन है उसकी जो वेट है वो तकरीबन 6 to 9 कॉलम होती है और जैसा कि आपको पता है कि एक कॉलम जो है वो 4 cm के बराबर होता है। एक कॉलम में 4 cm होता है। यहाँ पर मैंने लिखना भूल गई हूँ, मैं आपको अभी आगे एडिट कर दूँगी इसे। इसमें एक कॉलम जो है वो 4 cm के बराबर होता है, तो 2 कॉलम जो हैं वो आपके 8 cm के बराबर होंगे। इसी तरह से टोटल कॉलम जो हैं वो किसी न्यूज़पेपर में 6 होते हैं, किसी में 8 होते हैं और किसी में 9 होते हैं। ये टोटल कॉलम्स न्यूज़पेपर के होते हैं जो कि वेट में होते हैं। और हाइट जो है इसकी 50 cm से 57 cm तक होती है, यानी जो लंबाई है आपके न्यूज़पेपर की वो 50 सेंटीमीटर से 57 सेंटीमीटर तक होती है। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि एक कॉलम में 4 cm होते हैं और दो टोटल कॉलम मुख्तलिफ न्यूज़पेपर में 6 to 9 होते हैं, किसी में 6, किसी में 8, किसी में 9।
और हाइट जो है किसी में 15 होती है, किसी में 57 होती है। ये इसकी जो है डायमेंशन थी आपके न्यूज़पेपर की। डिज़ाइनिंग एडवर्टीजमेंट इन अ न्यूज़पेपर मैगजीन is easy, creating a visually appealing and informative ad that grabs reader attention. Here are some key steps. देखिए, जो एडवर्टीज़मेंट होता है वो आपके चाहे मैगजीन में हो चाहे न्यूज़पेपर में हो, एडवर्टीज़मेंट ऐसा होना चाहिए जो अपीलिंग हो, जिसको लोग एक दफ़ा देखें तो उसे पढ़ने का उनके अंदर तजस्सुस पैदा हो, इन्फॉर्मेटिव हो कि अगर वो आपका ऐड पढ़ रहे हैं तो उनकी कुछ इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो रहा है, उनको कुछ मिल रहा है आपके ऐड से। तो आपका ऐड इस तरह होना चाहिए। अब वही चीज़ आ जाती है कि हेडलाइन आपकी बहुत आई कैचिंग होनी चाहिए, टेक्स्ट उसका जो है बहुत क्लियर होना चाहिए, इमेजेस विजुअल जो है वो उसके टॉपिक के लिहाज से होनी चाहिए, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपका ज़रूर होना चाहिए, लोगो फॉर ब्रांडिंग यानी कि ब्रांडिंग आपकी ज़रूर होनी चाहिए उस पर, यानी लोगों की फॉर्म में। लेआउट जो है वो क्लीन होना चाहिए, नीट एंड क्लीन, क्लटर नहीं होना चाहिए। फ़ॉन्ट और फ़ॉन्ट साइज़ ऐसे होने चाहिए जो रीडेबल हो और पढ़ने में आए, ऐसा ना हो बहुत छोटे छोटे में पढ़ने में ना आए। कलर्स ऐसे चूज़ करें जो प्रोफेशनल हो, ऐसा नहीं हो आप गोला गंडा बना दें, पता चला वो पढ़ने वाला उसे देखे और बंद कर दे। कॉल टू एक्शन का मतलब ये होता है कि आपका यानी कि कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, आपकी वेबसाइट का लिंक, ये तमाम चीज़ें उस पर होनी चाहिए। प्रूफ रीडिंग आपने ज़रूर करनी है, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक इस टाइप की चीज़ नहीं होनी चाहिए आपके न्यूज़पेपर में, वरना इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट जाता है। ठीक है, साइज़ प्लेसमेंट आपका ऐसा होना चाहिए जो जहाँ पर जैसे कि फ्रंट पेज पे हो, आपका बैक पेज पे हो, बहुत ज़्यादा अंदर के पेजेस में आपका ऐड ना प्रिंट हो, ताकि फिर लोग उस पर देर से जाते हैं। लोग फ्रंट बैक पेज या स्प्रेड पेज पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं। आपकी डेडलाइन जो है उससे पहले जो है न्यूज़पेपर आपका प्रिंट हो जाना चाहिए और आपकी चीज़ें जो हैं उस पर मौजूद होनी चाहिए। ये तमाम जो रिक्वायरमेंट थी, ये तमाम रिक्वायरमेंट आपकी न्यूज़ एडवर्टीज़मेंट के लिए थी। तो आपको होप के समझ में आ गई होंगी। ये आपको पहले भी मैंने समझाया, अभी ये चीज़ों का ख्याल रखा जाता है ऐड बनाते हुए। अब आ जाते हैं यहाँ पर। देखिए, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है और अभी मैंने उसमें भी दिखाया है यहाँ पर, यह आपका न्यूज़पेपर का ऐड है, ये आपका मैगज़ीन पे है, ये आपका दो एडवर्टीज़मेंट यहाँ नज़र आ रहे हैं आपको। एक ये नज़र आ रहा है आपको जो कि तकरीबन फुल पेज से थोड़ा कम है, एक ये नज़र आ रहा है, एक ये मैगज़ीन का न्यूज़पेपर है, ठीक है ना। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर भी ये मैगज़ीन का, यहाँ पर भी ये मैगज़ीन का ये। अब यहाँ पर आते हैं, देखिए अगर फ्रंट पेज आप न्यूज़ लेटर पर देते हैं तो ये फ्रंट पेज है, ठीक है ना। और अगर आप यहाँ पर लास्ट पेज पे देंगे तो ये लास्ट पेज है। अगर आप ये ऑर्डिनरी पेज हैं ये इसके, लेकिन स्प्रेड पेज आपका ये जो बीच का होता है, अगर स्प्रेड पेज पे आप देते हैं तो वहाँ भी लोग जाते हैं, फुल दोनों पेज को कवर करता है आपका स्प्रेड। लेकिन इसमें ये होता है कि आपका जो है चार्जेस ज़्यादा होते हैं। चार्जेस आपके फ्रंट के भी ज़्यादा होते हैं, चार्जेस बैक के भी ज़्यादा होते हैं और चार्जेस स्प्रेड के भी ज़्यादा होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी पे, आप पे कि आप किस पेज पे दे रहे हैं। लेकिन फ्रंट का बहुत विजिटर्स होते हैं फ्रंट पेज पे, व्यूवर्स बहुत ज़्यादा आते हैं बैक पेज पे और स्प्रेड पेज पे। ऑर्डिनरी पेज पे भी आते हैं लेकिन इतने ज़्यादा नहीं होते जितने इसके होते हैं, लेकिन इसके चार्जेस ऑर्डिनरी पेज से ज़्यादा होते हैं। ये आपने देख लिया, ये आपने देख लिया क्वार्टर पेज है इस तरह से। ये एक एडवर्टीजमेंट आपके सामने आ रहा है। ये देखिए 3 कॉलम का है, 1 2 3। एक कॉलम 4 cm का है तो 4 4 8 और 12, ये 12 इसकी विड्थ है और हाइट क्वार्टर जो है तकरीबन ये 20 cm का है। तो 12 cm बाय 20 cm का ये क्वार्टर पेज एडवर्टीज़मेंट आपके सामने नज़र आ रहा है। ये उर्दू के एडवर्टीज़मेंट होते हैं, जो उर्दू में इस तरह से आप देंगे तो ये उर्दू में आपके आते हैं, ठीक है। तो जनाब यहाँ पर आपने ये देखा। अब हम ज़रा चलते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर आपने देख लिया, ये तो हो गए। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर देखिए अभी जैसा कि मैंने आपको दिखाया यहाँ पर कि ये जो है ये आपका एक 3 कॉलम एडवर्टीज़मेंट है, ठीक है ना, जो कि क्वार्टर पेज है और 20 इसकी हाइट है और 4 4 4 12 यानी कि 12 cm इसकी विड्थ है। एक कॉलम में 4 cm है तो मैं पहले बता चुकी हूँ। यहाँ पर आते हैं, ये जो है ये तकरीबन 2 कॉलम एडवर्टीज़मेंट है और 20 इसकी cm जो है वो हाइट है, तकरीबन 27 आप कह सकते हैं, इसको क्वार्टर पेज कहलाता है। ये भी वही है 27 है और दूसरी यानी कि एक अपोजिट है इसके, यानी कि लेफ़्ट पे है तो एक राइट पे, एक राइट पे तो एक लेफ़्ट पे।
ये देखिए ये नीचे बॉटम पे है। आप अगर देखें कि अगर इसके 9 कॉलम्स है तो टोटल 9 कॉलम का एडवर्टीजमेंट है, 8 कॉलम है अगर इस न्यूज़पेपर के तो 8 कॉलम का एडवर्टीजमेंट, 6 कॉलम्स है तो ये 6 कॉलम्स का एडवर्टीजमेंट है। और इसकी हाइट तकरीबन तकरीबन मेरे ख्याल से 10 cm के बराबर है। तो ये एक बॉटम में ऐड है आपका, ये भी अच्छा होता है। ये बिल्कुल बॉटम पे बैक पे आपके पेज के या इनर पे पेज के आ रहा होता है। ये भी भैया 2 कॉलम है और छोटा सा ऐड है तकरीबन, ये जो है 15 या 16 cm के बराबर है। ये फुल पेज है आपका, यानी कि आप फ्रंट पे दे दें बैक पे दे दें। ये न्यूज़पेपर बाहर के हैं उस पर ये आपका, अगर आप खोलेंगे न्यूज़पेपर बड़ा होगा लेकिन ये क्वार्टर पेज पूरा है इसका। तो स्टूडेंट ये आपने देखा, ये यहाँ पर इसकी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इसीलिए दी कि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। अब अगर आप ये देखें कि यहाँ पर इस तरह के एडवर्टीज़मेंट है, अगर मैं यहाँ पर एक न्यूज़पेपर ऐड खोलती हूँ, ठीक है ना, जहाँ पर जो है मैं इसको अपने इस पे तो नहीं खोल रही, मैं इसको इलस्ट्रेटर पे खोलूँगी। ठीक है, कैंसिल कर रही हूँ। यहाँ पर डायरेक्ट मैंने यहाँ पर आई, मैं यहाँ पर ओपन विथ किया और यहाँ पर इलस्ट्रेटर पे खोल लिया मैंने इसे। ठीक है, अब देखिए ये एक ऐड डिज़ाइन हुआ है, ठीक है ना, ये एक ऐड डिज़ाइन हुआ है, ये न्यूज़पेपर बाहर का है। अब यहाँ पर ये न्यूज़पेपर आ रहा है, देखिए अब इसमें एडवर्टीज़मेंट एक आपका ये है, यानी कि ये पूरा एडवर्टीज़मेंट है, ये पूरा एडवर्टीज़मेंट है जो कि आपके अगर यहाँ पर 3 कॉलम है तो ये 2 कॉलम पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है ना, एक एडवर्टीज़मेंट आपका ये है पूरा, यानी यहाँ से यहाँ तक एक एडवर्टीज़मेंट ये है। अगर यहाँ आप देखें तो आपके एक एडवर्टीज़मेंट ये है आपका, यानी कि ये पूरा 3 कॉलम का ये है। ठीक है, इस तरह से एक ये छोटा सा एक कॉलम का एडवर्टीज़मेंट है, ये भी एक कॉलम का एडवर्टीज। इस तरह से ये छोटे छोटे ऐड बनते हैं, कुछ भी नहीं है इसमें, देखिए विजुअल इसमें नहीं है लेकिन इसमें विजुअल भी है और इसमें छोटा सा टैक्स है, जबकि इसमें आपका विजुअल के ऊपर ही टैक्स मौजूद है। देखा आपने, ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ऐड इस तरह से बनते हैं। मैंने ऐड इसलिए नहीं बना रही हूँ कि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है फिर और बनाने में टाइम लगता है, और मेजरमेंट आपको जो मैं करूँगी तो रूलर से करूँगी, फिज़िकली आपको नज़र नहीं आएगी वो। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए ये दूसरा है, जहाँ पर ये देखिए आपके यहाँ पर इसमें ये छोटे छोटे पूरे पेपर्स के न्यूज़ है, यानी कि 1 2 3 कॉलम का पूरा एक ऐड, एक ऐड ये है आपका, एक ऐड ये है, एक ऐड ये छोटा सा ऐड है, यहाँ पर ये एक छोटा सा ऐड है। इस तरह से छोटे छोटे ऐड बनते हैं। ये देखिए इसके पैसे कम होते हैं और ये छोटे छोटे कॉर्नर पे ऐड के लिए दे दिए जाते हैं यहाँ पर, कि भाई अखबार कोई खोले तो उसकी नज़र पड़े तो उसको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, अगर वो करना चाहे ऐसे कुछ और इंटरेस्टेड हो इसमें तो वो इसमें जो है वो आपके कॉल करके और वो कर ले। ठीक है ना, यहाँ पर मैगज़ीन ऐड तो आप लोगों ने वैसे भी बनाया है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है आप अगर देखें ये मौका बना हुआ है मैगज़ीन का, ये पूरा मैगज़ीन का ऐड है। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये मैगज़ीन पे एक ऐड लगाया हुआ है यहाँ पर, ये इस तरह से ये मैगज़ीन का ऐड है और इस तरह से ये मैगज़ीन पे ऐड बनते हैं। इस तरह का भी है और दूसरी तरह के भी मैगज़ीन के ऐड होते हैं जिसमें पूरी पूरी एडवर्टीज़मेंट आ रही होती है। मैगज़ीन के ऐड्स जो हैं वो इस तरह के होते हैं कि पूरी पूरी एडवर्टीज़मेंट में वो नहीं आ रहा है। ये देखिए यहाँ पर फ़ॉन्ट्स नहीं आ रहे हैं लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ। मैगज़ीन ऐड बेसिकली इस तरह के होते हैं। चलें यहाँ तो वो थोड़ा सा वो हो गया इसमें देखिए यहाँ पर जो है मैं अगर आपको दिखाऊँ यहाँ पर मैगज़ीन के ऐड तो वो कुछ इस तरह के होते हैं। मैगज़ीन पे जो एक ऐड अगर आप दे रहे हैं तो देखिए ये एक मैगज़ीन का ऐड है, पूरा फुल पेज ऐड है ये। ठीक है, नज़र आ रहा है आपके सामने। यहाँ पर ये देखिए ये एक फुल पेज ऐड है। ठीक है, इसे स्प्रेड पेज पे भी आप लगा सकते हैं। ये एक फुल पेज ऐड है यहाँ पर, ये देखिए ये एक फुल पेज ऐड है ये वाला। सही है, इस तरह से देखिए ये मैगज़ीन के जो है ऐड इस तरह से लगाए जाते हैं, ये देख रहे हैं आप। ठीक है, यहाँ पर ये फुल पेज ऐड है तो इस तरह से ये मैगज़ीन पे लगाए जाते हैं। तो स्टूडेंट अब आपको समझ में आ गया कि एडवर्टीज़मेंट जो है वो इस तरह से आप न्यूज़पेपर पे अगर लेते हैं। अगर आपसे मैं कहती हूँ कि भाई आपने जो है 3 कॉलम बाय 20 cm का एक ऐड बनाना है, तो 3 कॉलम्स का मतलब क्या होगा, एक कॉलम 4 cm के बराबर है, तो 12 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर पे आपने वो ऐड बना के देना है। अब उसमें आपने ब्लीड भी रखनी है। ब्लीड का मकसद ये देखिए, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूँ। यहाँ पर आप आए और यहाँ पर मैंने आपसे कहा 3 कॉलम का मतलब है कितने सेंटीमीटर हम लेते हैं, यहाँ पर ये रहा
3 कॉलम का मतलब 4 4 8 और 12, यानी कि 12 cm का। लेकिन आपको क्या रखना है, आपको 13 रखना है, क्योंकि आपको इसकी वेट में थोड़ा सा वो करना है कि आपका बिल्कुल कॉर्नर से आपको नहीं टाइप करना है, ठीक है ना। और 20 cm का मतलब है 21 cm, ठीक है ना। अब आपने ले लिया और क्रिएट कर दिया, ठीक है। वेट इसकी कम है, हाइट ज़्यादा है, तो पोर्ट्रेट में ही बनेगा ऑटोमेटिकली, ये आपका आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपने जो है ये ज़ाहिर सी बात है कंट्रोल R करेंगे आप, तो रूलर आपके सामने आ रहा है। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये रूलर आपके सामने है। अगर मैं यहाँ पर इसको करूँ तो ये मेरा ज़ीरो यहाँ से हो रहा है, ठीक है ना। अब ये जो है आपको सामने नज़र आ रहा है, ये जो है आपका सेंटीमीटर में ही आ रहा है, सही है। अब यहाँ पर आपने एक रेक्टेंगल लेना है, ये रेक्टेंगल, ठीक है। टाइपिंग आप यहाँ से करेंगे, बाकी आप चीज़ें जो है वो भले पूरी विजुअल लेना है, कोई वो लेना है, वो आप वहाँ से लेंगे। राइट क्लिक करेंगे, इसे राइट क्लिक करके मेक गाइड्स कर देंगे। अब आपने जो है जितनी भी टाइपिंग है आपकी, वो टाइपो आपने यहाँ पर लेनी है, ठीक है ना। इतना छोड़ के, ताकि कटिंग का हिस्सा है, ठीक है ना। अगर कोई लोगो शोगो आप लगा रहे हैं तो वो आपने इस तरह से करना है। लेकिन अगर कोई बार वगैरह आप दे रहे हैं सेट पे अपने, सही है, एड पे ज़्यादातर ब्लैक एंड वाइट ही होते हैं, यहाँ पर ये दे रहे हैं तो ये आप फिर इस तरह से लेंगे, सही है। कोई लोगो दे रहे हैं आप यहाँ पर, तो आप यहाँ पर जो है इस तरह से ले लेंगे डेस्कटॉप। और यहाँ पर फ्लैट आइकन में मेरे पास मौजूद है, मैं थोड़ा सा आइडियाज़ भी दे दूँ आपको, और इस तरह से वो भी हो जाएगा यहाँ पर कि आपको समझ भी आ जाएगा। यहाँ पर आती हूँ मैं फ़ोटो गैलरी में, यहाँ पर मेरे पास फ्लैट आइकन है, लोगो, सही है। यहाँ पर लोगो पे आ गए। मैं फ़र्ज़ करें मैं जो हूँ यहाँ पर लोगो ले रही हूँ, ये वाला, ठीक है। अब लोगो आ गया ये, और ये हो गया, ठीक है। ये लोगो आपने दे दिया यहाँ पर, और ये आ गया आपका। अगर आपको इसको ब्लैक एंड वाइट करना है तो ब्लैक एंड वाइट आप वहाँ से भी कर सकते हैं, और यहाँ पर मेरे ख़्याल से फ़िल्टर में भी यहाँ मौजूद होगा ब्लैक एंड वाइट। देखना पड़ेगा इसमें है या नहीं है, वरना आप फ़ोटोशॉप से इसको ब्लैक एंड वाइट करके आ जाएंगे, ठीक है ना। कोई मसला नहीं होगा, इसमें जो है आपका सारी चीज़ें वहाँ मौजूद है, ठीक है। तो फ़ोटोशॉप से आप इसको करके PNG बना के लाएंगे ब्लैक एंड वाइट में। यहाँ पर इतना ज़्यादा नहीं दिया हुआ है, क्योंकि इलस्ट्रेटर है, इलस्ट्रेटर में इमेजेस पे इतना काम नहीं होता है। यहाँ पर आपने लोगो दे दिया, यहाँ पर यह आ गया। अब यहाँ पर एक इमेज आपको देनी है, आप प्लेस कर दें यहाँ पर, सॉरी प्लेस कर दें यहाँ पर एक इमेज, सही है। यहाँ पर कोई भी, जैसे यहाँ पर जो है, मैं एक मिनट यहाँ पर, बल्कि एक मिनट रुके, मैं ज़रा यहाँ फ़ोटोशॉप के सिलेबस पे आती हूँ। सिलेबस फ़ोटोशॉप आर्ट एंड डिजिटल, ठीक है ना। इसमें से कोई इमेज आपने लेनी है, फर्स्ट करें, ये देखिए इस तरह से। अब ये इमेज आप ले सकते हैं पूरी, सही है। ये देखिए इस तरह से आपने ये कर लिया, और यहाँ पर ये बन गया। कोई टैग लाइन आप यहाँ पर जो है दे दें, यहाँ पर इस तरह से। अब ये एडवर्टीज़मेंट आपका, बल्कि यहाँ पर यूँ कर देना आप, बल्कि एक मिनट, ये आ गया। कंट्रोल ए, इसको वाइट करेंगे हम, क्योंकि हम ब्लैक एंड वाइट दे रहे हैं। ऑटोमेटिकली ये हमारा ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर एक मिनट, इसको जो है आप एंटर दे दें, सही है। और यहाँ पर जो है इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेंगे, हेडिंग है ये, ठीक है ना। यहाँ ये आपका एडवर्टीज़मेंट तैयार हो गया। अब ये एडवर्टीज़मेंट एक तैयार हो गया, इसको आप 2 कॉलम
में अगर हम कर लेते तो ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि कॉलम में जो है हमारा काम ज़रा अच्छा सा हो जाता है। तो कॉलम जनाब हम लेते हैं, इसके 2 कॉलम हमें बनाने हैं। तो हम जो है इसको एक काम करते हैं कि राइट क्लिक करते हैं। देखिए अब हमें इसे 2 कॉलम में करना है, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, टाइप में जाएंगे। टाइप में जाके हम एरिया टाइप ऑप्शन करेंगे। एरिया टाइप ऑप्शन है, यहाँ पर आपके पास ये चीज़ें आ रही हैं। यहाँ पर कॉलम नज़र आ रहा है आपको। कॉलम में आपने यहाँ पर जो है इसको एरिया प्रीव्यू कर दिया आपने। ये 2 कॉलम आ रहे हैं आपके सामने, ठीक है। अब ये 2 कॉलम जो आ रहे हैं, इसकी स्पैन हम जो है कम करते हैं। स्पैन तो नहीं, आपकी स्पैन तो सही है। इसकी गटर विड्थ, सॉरी गटर विड्थ इसकी कम करते हैं, ठीक है ना। गटर विड्थ हो गई कम, ओके कर दिया हमने। ये देखिए ये आपके सामने 2 कॉलम हो गए, सही है। अगर आप चाहें तो इसको जस्टिफाई भी कर सकते हैं यहाँ पर जाके, इस तरह से। ये आपका ऐड इस तरह से आ रहा है, यानी कि यहाँ पर जो है आपने इसको फुली जो है वो कर दिया है कि ये जो है आपका इस तरह से अंदर की साइड पे रहेगा और अंदर की साइड पे आएगा। और देखिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि थोड़ा सा आपने क्लटर नहीं रखना है, आपने जो है यहाँ पर स्पेसिस रखने हैं ताकि आपका ऐड देखने में अच्छा लगे। अब यहाँ पर आपने ये ऐड बना दिया है, ठीक है ना। ये आपके सामने आ रहा है। अब मैं इसकी जो है एक जेपैग करूँ या PDF बनाऊँ आपका सामने, ठीक है ना। यहाँ पर एक जो है मैं इसको JPG बना देती हूँ। PNG भी आपके सामने ऐसी बनेगी JPG, और JPG डाउनलोड में कर रही हूँ मैं ऐड1 के नाम से, ठीक है ना। मैं यहाँ से वो ले रही हूँ कि इसका आर्टबोर्ड का वो यहाँ पर दे रही हूँ। अभी देखते हैं हम इसमें किस तरह से ये बनती है। CMY के नहीं होता, RGB होता है हमेशा, और 300 DPI पे ले रही हूँ मैं। देखती हूँ अभी कितनी बड़ी बनती है। अगर बहुत बड़ी बनेगी तो आप 200 DPI पे लेंगे, ठीक है। ये देखिए आपके सामने ये जो है 1.13 MB की बनी है, और ये रहा वो ऐड जो आपके सामने मैंने डिज़ाइन किया, ठीक है। ये इसका वो कटिंग एरिया है, ठीक है। अब ये चीज़ जो है ना बुरी लग रही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने जो है इसको पूरा लेना है, यानी कि यहाँ पर आप इसे पूरा कर दें, सही है। अब यहाँ पर ये पूरा हो गया, तो ये जगह नहीं छूटनी चाहिए। अभी देखते हैं हम दोबारा से जाके इसको एक्सपोर्ट, यस, RGB, और मैं थोड़ा इसको 200 DPI कर 150 DPI कर दूँ, सही है ना। अभी हो गया, ये 428 KB का हो गया। अब देखिए आपके सामने जो है इसका ये चीज़ आपके सामने कोई और ये थोड़ी बढ़ेगी, और ये आपका एक ऐड आपके सामने बन के आ गया है। क्लटर भी नहीं है, सही है। विजुअल भी आपकी है, लोगो भी आपका है। लोगो में यहाँ गलती हुई है हमसे, ठीक है ना। लोगो जो है आपका इसके बराबर नहीं होना चाहिए, लोगो आपका इससे छोटा होना चाहिए, यानी यहाँ कॉर्नर पे होना चाहिए, इस तरह से, ठीक है। तो स्टूडेंट आपको होप के समझ में आ गया होगा ये, और आपको एडवर्टीज़मेंट तो पहले ही से बनाने आते हैं, लेकिन एक आइडिया हो गया कि कितने कॉलम में क्या होता है, क्या इसकी हाइट होती है, कितने टोटल कॉलम्स होते हैं, और किस तरह से न्यूज़पेपर का कॉलम होता है, किस तरह से आपका जो है उसका कॉलम होता है, यानी कि न्यूज़पेपर का कॉलम होता है, किस तरह से मैगज़ीन का उर्दू में अगर बनाएंगे तो किस तरह से ऐड आपको लगाने होंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ आप देख लें, ये चीज़ मैं भूल गई हूँ। यहाँ पर जो है मैंने आपको बताया कि फ्रंट पेज अगर आप लगाएंगे तो ये होगा, ऑर्डिनरी पेज ये होंगे, और स्प्रेड पेज आपका इस तरह से होगा, और यहाँ पर जो है आपका इस तरह से वो चीज़ होगी। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो है मैं एक और चीज़ आपको दिखा दूँ यहाँ पर, जिसमें जो है यहाँ पर ये चीज़ मैंने दिखा दी आपको जी हाँ, ये चीज़ मैंने बता दी आपको। इसमें एक ये ऐड था, एक ऐड ये वाला था ये बैक है, ये बैक पे लगाते हैं, फ्रंट पे लगाते हैं, इनके पैसे ज़्यादा होते हैं। ये स्प्रेड पेज है आपका, ये इनर पेज है आपके। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि किस तरह से किस पे आप ऐड लगा के और क्या काम कर सकते हैं, और ऐड किस तरह से बना सकते हैं। तो होप आपको ये इस वीडियो से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
और आप अच्छे से ऐड मुझे बना के दिखाएंगे, उर्दू में भी और इंग्लिश में भी, दोनों में आपने ख्याल रखना है। उर्दू के ऐड में भी मैंने मेजरमेंट दी भी है, इंग्लिश के ऐड में भी मेजरमेंट दी भी है, उससे आपने बनाने हैं। कुछ एडवर्टीजमेंट में वैसे ही दूंगी आपको बनाने के लिए। आप उर्दू में मैं आपको बता चुकी हूँ, इलस्ट्रेटर में डायरेक्ट उर्दू में भी आप टाइपिंग कर सकते हैं। उसमें आपने सिर्फ एक कंट्रोल की करके सेटिंग को चेंज करना होता है। बाकी आपको किस तरह से फेनोटिक कीबोर्ड इंस्टॉल करना है, किस तरह से उर्दू फ़ॉन्ट इंस्टॉल करना है, सब कुछ मैं बता चुकी हूँ। इसका वीडियो भी मौजूद है, आप लोग वो भी देख सकते हैं, और आपने क्लास भी ली है, तो आप उसे इंस्टॉल करके और मुझे एक जो है अपने प्रोजेक्ट पे के एडवर्टीज़मेंट जो है वो बना के दिखाएंगे। इसके अलावा आपके पास सैम्पल एडवर्टीज़मेंट भी होने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो होप कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपको सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू।